नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #एडमिशन। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का जो सेशन रहेगा वो अर्थमेटिक का एक चैप्टर हुआ करता है एवरेज, औसत, उसके कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर सेशन में हम कुछ ऐसे किया करेंगे, पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइएगा अपने कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने कोई नंबर लिया दोस्तों 21। अब इस नंबर की बात करेंगे, ये एक 2 डिजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है दोस्तों? 2 डिजिट नंबर है। मैंने आपको कहा कि इस 2 डिजिट नंबर को पलट दो, तो आप कहेंगे 2 डिजिट नंबर को पलट देंगे तो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। 21 और 12 का डिफरेंस यहां पर आप लिख दीजिए। मैंने कहा कि 21 और 12 का डिफरेंस आप यहां पर लिख दीजिए, तो डिफरेंस कितना बन जाएगा दोस्तों? 9 बन जाएगा, है ना। मैंने कहा 63 और 2 डिजिट नंबर है, इसको पलट देंगे तो कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। डिफरेंस लिख दीजिएगा तो आप डिफरेंस कहेंगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। फिर कोई और नंबर लेते हैं 3, 8, पलट देंगे कितना बन जाएगा दोस्तों? 83। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आप फिर बताइएगा क्या डिफरेंस -45 आ जाएगा। अगर मैं हर बार दिस माइनस दिस करूं, दिस माइनस दिस करूं, दिस माइनस दिस करूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा, साइन माइनस के साथ। अब कोई और नंबर ले लेते हैं दोस्तों 47, या कोई और ले लीजिए 47 ले लिया, तो इसी पे काम कर लेते हैं। पलट देंगे कितना बन जाएगा? 74। डिफरेंस माइनस में आएगा। डिफरेंस आप बताइएगा क्या बनेगा? डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। तो जो ये डिफरेंस है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये डिफरेंस तुरंत में कैसे निकालेंगे। कि डिफरेंस आप देखिए, इन दोनों डिजिट्स का अंतर क्या है? 1, इन दोनों डिजिट्स का अंतर कितना है? 3, इन दोनों डिजिट्स का अंतर कितना है? 5, इन दोनों डिजिट्स का अंतर कितना है दोस्तों? 3। जो भी 2 डिजिट नंबर है, उन 2 डिजिट्स में डिजिट्स का डिफरेंस ले लीजिए, इनटू कर दो 9। 1 into 9 9, 3 into 9 27, 5 into 9 45, 3 into 9 47। अब इस बात को आप समझें, जो भी 2 डिजिट नंबर है, अगर उस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर देंगे तो जो डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल बनेगा। वो डिफरेंस हमेशा क्या बनेगा दोस्तों? 9 का मल्टीपल बनेगा। या 9 के मल्टीपल में आपका आंसर बढ़ जाएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस किया तो डिफरेंस प्लस का था, दिस माइनस दिस किया तो डिफरेंस प्लस का था, दिस माइनस दिस किया डिफरेंस माइनस का आ गया। या तो आपका डिफरेंस बढ़ जाएगा या डिफरेंस घट जाएगा। अब आप ध्यान से इन दोनों पॉइंट को समझिए। जब भी 2 डिजिट नंबर कोई भी है, उन दोनों 2 डिजिट नंबर को पलटकर अगर डिफरेंस लिखेंगे तो 9 का मल्टीपल या बढ़ जाएगा या घट जाएगा। केवल 2 बातें, केवल क्या बातें दोस्तों? या 9 का मल्टीपल बढ़ जाएगा या 9 का मल्टीपल कम हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि आखिर 9 के मल्टीपल में ही क्यों बढ़ता है या 9 के मल्टीपल पे ही क्यों बढ़ता है। आइए समझते हैं। पहले मुझे ये बताइए, कोई भी नंबर अगर मैं 35 लिख दूं, कोई भी नंबर अगर मैं 35 लिख दूं, तो इस 35 को आप कुछ ऐसा लिखते हैं 3 गुना 10 प्लस 5 गुना 1। इस 35 को आप क्या लिखेंगे? 3 गुना 10 जमा 5 गुना 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे होता है, ये आपका टेंस प्लेस पे होता है, इसीलिए मैं यहां पर 10 से गुना कर देता हूं, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब अगर कोई भी आर्बिट्रेरी या रैंडम अगर मैं कोई भी 2 डिजिट नंबर लूं, तो आप कहेंगे x और y। x y एक 2 डिजिट नंबर है, तो क्या इस x y को आप 10x प्लस y लिखेंगे? अगर इस x y को मैं कहूं लिख दीजिए, तो आप 10x प्लस y लिखते हैं।
अब एक्स वाई का ऑपोजिट रिवर्स करके लिखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या बन जाएगा दोस्तों, वाई एक्स, और ये बन जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, 10y प्लस। अब आप जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो यहां पर भी डिफरेंस कर दें माइनस, तो ये क्या बनेगा आपका 10x में से x जाएगा 9x, y माइनस करेंगे क्या बनेगा 9y, यानी कि 9 इंटू x माइनस 1। ऐसा इसलिए था, तब मैं हर बार कहता था कि 9 का मल्टीपल देख लीजिए, जो भी डिजिट्स है उनका डिफरेंस इंटू 9, ऐसा इसलिए हुआ करता है। ये केस रहेगा तभी जब 2 डिजिट नंबर को आप रिवर्स करके लिखेंगे, तभी कोई भी 2 डिजिट नंबर हो सकता है उसको रिवर्स करके लिखिएगा, हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा, या 9 के मल्टीपल पे बढ़ जाएगी वैल्यू, या 9 के मल्टीपल पे वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। इस कंसेप्ट में किसी सिंगल स्टूडेंट को भी डाउट है तो आप बताइए कि 9 के मल्टीपल पे बढ़ता क्यों है, 9 के मल्टीपल पे वैल्यू कम क्यों होती है, ये दोनों पॉइंट आपने जान लिए। अब इस एप्लीकेशन को हम यूज कैसे करेंगे, कहां पर, एवरेज में, वो करेंगे। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, 2, 4, 6, 8 और 10, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं एवरेज बताइए, तो आप कहेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन क्या करेंगे 5, एवरेज बन जाएगी 6। एवरेज क्या बन जाएगी 6। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एवरेज के लिए आप ऐसा ही करते हैं, सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं डिवाइड कर देंगे। एवरेज मैंने यहां पर लिख दी, एवरेज कितनी बन गई 6। अब संख्याएं अगर मैं कहूं कि 1 से बढ़ा दो, हर एक संख्या को मैं 1 से बढ़ा दूं, तो आप कहेंगे संख्या क्या बन जाएगी 3, ये क्या बनेगी 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, 10 प्लस 1 11। अब फिर अगर मैं कहूं कि 3, 5, 7, 9, 11 की एवरेज बताइए, तो आप एवरेज कहेंगे जब आप चेक करेंगे निकाल के, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 बटा 5, एवरेज आएगी 7। अब इस पॉइंट से आप ये जानिए, अब अगर मैं इनको हटा दूं तो आप ऐसा कह सकते हैं, या मैं इसको हटा दूं, अब मैं कहूं कि एवरेज आपकी 6 थी, एवरेज 1 से बढ़ा दी, एवरेज कितने से बढ़ा दी 1 से, तो आप कहेंगे एवरेज 7 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हर एक संख्या को मैंने 1 से बढ़ा दिया होगा, यानी कि टोटल कितने से बढ़ा दिया होगा 1 गुना 5, टोटल कितने से बढ़ा दिया होगा 5 से। हाँ, अब इन दोनों कंसेप्ट पे बहुत ही जबरदस्त लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे, एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा जब भी 2 डिजिट की कोई भी संख्या है, 2 डिजिट x y y x रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल या बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सेकंड बात हमने क्या देखी, अगर मैं एवरेज को किसी नंबर से बढ़ा दूं, अगर मैं एवरेज को किसी नंबर से बढ़ा दूं, तो जितने से एवरेज बढ़ी है उतने से ही हर एक नंबर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल कुछ इस प्रकार से, इन दोनों कंसेप्ट को अप्लाई करके वीडियो को पॉज करके 2 मिनट तक आप कोशिश करिएगा इस सवाल कहता क्या है, और आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। फिर देखना मैं आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। पढ़िए, सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिए सवाल ने कहा कि 24 2 डिजिट की संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 24। कैसी संख्याएं हैं 2 डिजिट की, और उन 24 संख्याओं की औसत कितने से बढ़ गई 2.25 से। सवाल ने कहा कि उन 24 2 संख्याओं की, जो 24 2 अंक की संख्याएं हैं, एवरेज कितने से बढ़ गई। सवाल को हटा दीजिए,
24 नंबर है और एवरेज आपकी 2.25 से बढ़ गई। अब आप कहिए कि जब एवरेज बढ़ी है तो आप कहेंगे एवरेज बढ़ी तो यानी कि हर एक नंबर जो काउंटिंग में कितने हैं 24, हर एक नंबर को आपने कितने से बढ़ा दिया होगा 2.25 से, तभी आपकी एवरेज बढ़ी होगी। एवरेज इसलिए बढ़ी जब उनको आपने रिवर्स ऑर्डर में किया। जब आपने रिवर्स ऑर्डर में किया तो एक गलती से आपने एक नंबर को, किसी एक नंबर को, 24 नंबर है उनमें से किसी एक नंबर को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि 24 में से 23 को आपने एज इट इज लिख दिया। जो एक 24वां नंबर था उसको आपने एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया होगा, वाई एक्स लिख दिया होगा। ऐसा करने से आपकी औसत बढ़ी है। आपकी औसत कितने से बढ़ी है दोस्तों, 2.25 से। तो इसने कहा कि वो नंबर जो है दो अंक की संख्या, उनके अंकों का जो अंतर है वो क्या है। तो आपने इन दोनों कंसेप्ट को मर्ज करें तो आप कहेंगे एवरेज अगर 2.25 से बढ़ी तो 2.25 से इसलिए बढ़ी कि हर एक नंबर को 2.25 देंगे तभी तो एवरेज बढ़ेगी। यानी कि टोटल आप कहेंगे 24 गुना 2.25 आपने नंबर बढ़ा दिए। आपने क्या कर दिए, इतने नंबर बढ़ा दिए। जो भी बढ़ेगा या घटेगा, जो भी 2 डिजिट के कन्वर्जन से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो आपने अभी पढ़ा 9 टाइम्स डिफरेंस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, 9 टाइम्स डिफरेंस। 9 टाइम्स डिफरेंस ये आपको निकालना है। इसको सोल्व कर लीजिए। 24 इंटू 2.25 अपॉन कर दीजिए 9 इक्वल टू कर दीजिए डिफरेंस। क्या आप इसको सोल्व कर लेंगे? जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे ये बनेगा आपका शायद 0.25 और डिफरेंस आ जाएगा 6। यानी कि जो भी एक 2 डिजिट की नंबर थी एक्स वाई जो भी हो सकती है, उन दोनों की जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना रहा होगा दोस्तों, 6। सवाल इस प्रकार से आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस सवाल को अच्छे तरीके से एक बार समझिए। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 24 संख्याएं थी, एवरेज कितने से बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि इन 24 में ऐसी संख्या थी जिसको हमने पलट कर लिख दिया। अगर 34 थी तो मैंने क्या लिख दिया, 43, तो उससे आपकी एवरेज बढ़ गई। तो बढ़ो या घटो, जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो 9 टाइम्स क्या होगा, डिफरेंस होगा उनके डिजिट्स का। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, हम उस पर काम करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, देखिए, पढ़िए इस सवाल को, फिर हम इस सवाल को करेंगे। देखिए, वीडियो को करिएगा पॉज, फिर आप इस सवाल को पढ़िए। सवाल अभी हम हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। देखिए भाई, सवाल कहता है दोस्तों, इस बार कितनी संख्याएं हैं, 10। कैसी संख्याएं हैं, 2 डिजिट नंबर। 10 संख्याएं, 10 की 10 कैसी संख्याएं हैं, 2 डिजिट नंबर। अब फिर मैंने एक संख्या को गलत से लिख दिया, एक्स वाई को वाई एक्स से, यानी कि रिवर्स करके मैंने इस सवाल को फिर से लिख दिया। जो भी संख्या थी फिर मैंने रिवर्स करके लिखा। ऐसा करने से इस बार सवाल ने कहा औसत कितने से बढ़ गई दोस्तों, औसत बढ़ गई 1.8 से। औसत कितने से बढ़ गई दोस्तों, 1.8 से। अब मुझे आप ये बताइए, 2 डिजिट नंबर रिवर्स करके इंक्रीज हुई, यानी कि टोटल नंबर जो इंक्रीज होंगे, जैसे आपने अभी कंसेप्ट में कहा 2 4 6 8, यानी कि टोटल नंबर जब एक एक बढ़ाया तो 5 गुना 1 से बढ़ाया था। अब 10 संख्याएं हैं, 1.8 से बढ़ा दिया तो टोटल कितने से बढ़ाऊंगा, 18 से बढ़ा दूंगा। 18 से बढ़ाया, बढ़े या घटे दोनों तो होंगे 9 के मल्टीपल पे ही। मल्टीपल किसका, डिफरेंस किसका, डिजिट्स का, किसकी, 2 डिजिट की। यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा उन डिजिट्स का, 2। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कर पा रहे हैं
तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सवाल आजकल इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस हम सभी डिस्कस करेंगे। बस आप इसको देखिए, 10 संख्याएं कितने से बढ़ी, कितने से कम हुई, कितना टोटल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बस वो हमेशा नो का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। किसी प्रकार की दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए और कोशिश करिएगा 1 से 2 मिनट आपका टाइम हम दे रहे हैं, कोशिश करिएगा इसको बनाने की खुद से करिए। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए, अब इसने कहा कि मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं, और उन n संख्याओं की एवरेज आपको कहा कितने से बढ़ गया या कितने से घट गई। इसने कहा है एवरेज कितने से बढ़ गई दोस्तों या घट गई। इसने कहा n नंबर्स की एवरेज 0.9 से इस बार क्या हो गई, कम हो गई। पहले मैंने दोनों क्वेश्चंस में कहा कितनी संख्याएं हैं, n की वैल्यू दी थी। पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू 24 थी शायद और सेकंड में 10 थी। अब मैंने कहा मुझे नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, लेकिन उन सब की एवरेज तो 0.9 से क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्यों कर गई, इन n संख्याओं में एक संख्या को मैंने उलट कर लिख दिया। जैसे ही पलट कर लिखा तो जो उन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, वो इस सवाल में कहा कितना है दोस्तों, 6 है। यही दे रखा है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स कितना है, 6 है। अब मुझे एक बात बताइए, n संख्याएं 0.9 से बढ़ गई तो आप ऐसे बोलते थे टोटल n इंटू 0.9 से इस बार कम हुई है, तो टोटल जो आपका वैल्यू कम होगा वो n गुना 0.9 हो जाएगा। चाहे ये बढ़े चाहे ये घटे, हमने बार बार इस पॉइंट पर दबाव दिया है, फोर्स डाला है कि जो वैल्यू टोटल बढ़े या कम हो वो हमेशा 9 टाइम्स डिफरेंस पर क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। इस पॉइंट को काटकर मैं यहां पर 10 कर दूं, इस 9 से इस 9 को काट दें तो क्या n की वैल्यू 60 आ जाएगी। यही आपका उत्तर है दोस्तों। सवाल दिखने में बहुत ही टफ लगेगा कि n संख्याएं, और आपको स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी लगेगी पढ़ेंगे तो, लेकिन है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। क्या है, n संख्याएं औसत कितने से बढ़े या घटे हमें तो मतलब ही नहीं है, कितने से भी बढ़े या घटे। बस आप क्या करिए, आप टोटल देखिए कितने से बढ़ी या कितने से कम हुई। जो भी बढ़ेगा या जो भी घटेगा वो हमेशा 9 टाइम्स 9 के मल्टीपल ऑफ डिफरेंस होगा, हाँ ना। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, बिल्कुल सेम, और उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। करिए इस सवाल को स्क्रीन पर, आपके क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। देखिए दोस्तों, सवाल कुछ ऐसा है, n नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, लेकिन एवरेज कितने से कम हो गई, सवाल को हटा दीजिए। n नंबर्स हैं और एवरेज 1.8 से कम हो गई। एवरेज कितने से कम हो गई दोस्तों, 1.8 से। लेकिन डिफरेंस ऑफ डिजिट्स कितना है, क्या, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 4। तुरंत कहिए टोटल डिक्रीमेंट कितना, n इंटू 1.8। ये हमेशा 9 का मल्टीपल बढ़ेगा घटेगा। सवाल घटा तो हम मल्टीपल भी घटा देंगे, कितने से, n टाइम्स 1.8 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 कर देंगे। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए, 2 n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20। विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर वीडियो को आपने समझ लिया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। हम सुझाव आपके हमेशा लेंगे और उन पर काम भी करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब हम क्या करेंगे,
एक वीडियो एपिसोड तो आपका हमेशा डेली रहेगा इस चीज का, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ अभी जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, रेलवे में जो स्टूडेंट्स रेलवे का एग्जाम देंगे, एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस एचएसएससी के भी जो स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ साथ एसएससी मेंस, अल्टरनेट डेज पे हम इनके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके लिए तो मैं अलग से भी तैयारी करूंगा, एसएससी मेंस के जो आपके पेपर मॉडल पेपर हो जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक दिन में एनटीपीसी का एक प्रीवियस ईयर उठा के हम उसको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिल्ली पुलिस का भी उठाएंगे, एचएसएससी के भी करेंगे, प्रीवियस ईयर सभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेंस पे तो बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। तो अभी कंटिन्यूअस चैनल पे वीडियोस चलेंगे। जो भी आपको कुछ कहना है या आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है या आपको कहना है कि नहीं जी ये नहीं कुछ और करवाओ, तो आप वो बिल्कुल कह सकते हैं, हम उस पर अब डेली काम करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, या नहीं लगी तो आपको क्या अच्छी नहीं लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।